ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सामान्य काल के 21वें सामान्य रविवार में हैं। आज के प्रभु वचन में यीशु अपने मिशन कार्य क्षेत्र कैसरिया फिलिप्पी में अपने शिष्यों से पूछते हैं कि लोग उनके विषय में क्या कहते हैं, और फिर वे अपने शिष्यों से सीधे पूछते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो। पतरस उत्तर देते हैं, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु उन्हें कहते हैं, तुम पतरस अर्थात चट्टान हो, और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बसाऊंगा, और तुम्हें स्वर्ग की पूंजी दी जाएगी। जिसे तुम निषेध करोगे उनका निषेध स्वर्ग में भी किया जाएगा, और तुम जिसकी अनुमति दोगे वे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। जो दर्शाता है कि स्वर्ग में प्रवेश का अधिकार यीशु द्वारा दिए गए अधिकार पर निर्भर है। यदि अधिकार रखने वाला अनुमति ना दे तो कोई ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कलीसिया की शिक्षा के अनुसार संत पतरस के उत्तराधिकारी और धर्माध्यक्षों के माध्यम से यह अधिकार आज भी जीवित है। पाप स्वीकार और अन्य संस्कारों द्वारा स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। संत पतरस स्वयं कमजोर थे। 3 बार उन्होंने यीशु को पहचानने से इनकार किया, फिर भी यीशु उन्हें चट्टान अर्थात कलीसिया का नींव बनाया। संत जॉन मरिया वियनी घंटों पाप स्वीकार संस्कार सुनने में लोगों का साथ दिया। संत मदर तेरेसा और संत फ्रांसिस ने सेवा और आज्ञाकारिता से सिखाया कि बिना कलीसिया के अधिकार के ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। व्यक्तिगत जीवन में हमें यीशु को दिल से स्वीकार करना, नियमित पाप स्वीकार करना और कलीसिया की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। परिवार में माता पिता बच्चों को प्रार्थना और संस्कार सिखाएं, क्षमा करें, निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे संत मोनिका ने अगुस्तीन के लिए प्रार्थना की। समाज में अन्याय छोड़कर गरीबों की सेवा करें, क्योंकि जो हम पृथ्वी पर बांधते हैं वही स्वर्ग में बांधा जाता है। विश्वव्यापी कलीसिया एक है। संत पापा और धर्माध्यक्ष यीशु के अधिकार से सेवा करते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करें कि कलीसिया एकता में बंधे रहे और हम आज्ञाकारी बने। आज से हम अपना जीवन बदलें, प्रतिदिन प्रार्थना करें, पाप स्वीकार करें, परिवार और समाज में प्रेम बांटें, तो स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। अन्यथा स्वर्ग का अधिकारी कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। आमीन।